Hello everyone, I am back with my new video which is based on notice writing. आज हम notice writing को पढ़ेंगे और कवर करेंगे. इसमें हम देखेंगे what is notice writing, how it is important in our life. notice writing हमें कभी ना कभी किसी को communicate करने के लिए, हमें कुछ मिला हो, हमारा कुछ lost हो गया हो, किसी कॉल के लिए, कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कभी ना कभी अपनी लाइफ में नोटिस लिखना ही पड़ता है. तो आज हम देखेंगे कि नोटिस को हम किस तरीके से एक अट्रैक्टिव वे में लिख सकते हैं एंड हाउ इज़ नोटिस इम्पॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट विद नोटिस राइटिंग. चैप्टर नंबर 1, नोटिस राइटिंग. A notice is a short piece of written communication issued by individual, groups, institutions or organizations to convey some important information to a large group of people. नोटिस क्या होता है? अ नोटिस इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. नोटिस एक छोटा सा पीस है, एक शॉर्ट पीस है रिटन कम्युनिकेशन का, लिखित कम्युनिकेशन का, लिखी हुई कम्युनिकेशन का, जो कि किन के द्वारा इशू की जाती है? इंडिविजुअल्स, सिंगल लोगों के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा इंडिविजुअल की जाती है, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दी जाती है, टू कन्वे सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. बहुत लार्ज ग्रुप में कन्वे करने के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज को क्या कहते हैं? हम नोटिस लिखते हैं. आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे एडवाइजमेंट आई है और या फिर एक नोटिस आया है, किसी ने लिखा है. तो न्यूज़पेपर बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मतलब न्यूज़पेपर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल पढ़ रहे हैं. तो इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स या फिर इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं एडवाइजमेंट के द्वारा या फिर नोटिस राइटिंग के द्वारा. ओके. इट इज़ अ फॉर्मल अनाउंसमेंट अबाउट फंक्शंस, इवेंट्स एंड ओकेजन. ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है सभी लोगों को, फंक्शंस की, इवेंट्स की या फिर कोई ओकेजन की. It is also used to make announcement about something that has happened or is about to happen. ये अनाउंसमेंट में भी काम आता है. क्या अनाउंसमेंट? जैसे कुछ हो चुका है या फिर कुछ होने वाला है. जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में नोटिस आते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है या फिर अर्थक्वेक हुआ है, कहाँ हुआ है, जैसे कहीं पे बाढ़ आई है, फ्लड आई है, कहाँ आई है, कब आई है या फिर आने वाली है. तो संभावना और जो हो गया है वो सब उसके रिस्क भी बताते हैं. किसके द्वारा बताए जाते हैं? नोटिस के द्वारा. इट इज़ रिटन इन 40 to 50 वर्ड्स. नोटिस जो है वो हमेशा 40 से 50 वर्ड्स के बीच में ही लिखा जाता है. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ नोटिस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस दैट वी राइट. बहुत टाइप्स के नोटिस होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में लिखते हैं. दे इंक्लूड अनाउंसमेंट ऑफ अ कंपटीशन और इवेंट. ये इंक्लूड करते हैं अनाउंसमेंट किसी कंपटीशन की या फिर इवेंट की. लॉस्ट एंड फाउंड. लॉस्ट एंड फाउंड जैसे आपका कोई चीज़, जैसे आपकी कोई एक्सपेंसिव चीज़, जैसे आपकी कोई घड़ी गुम चुकी है और आप एक नोटिस लिख रहे हैं कि अगर किसी को मिले तो प्लीज़ मुझे कंटैक्ट करें या फिर मुझे वो घड़ी वापस दें. और फाउंड, अगर आपको किसी की कोई चीज़ मिलती है तो आप क्या करते हैं? आप उसमें नोटिस लिखते हैं कि आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझे उसका कलर सब उसकी आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दें और अगर वो सही होगी तो मैं आपको आपकी चीज़ लौटा दूंगा या फिर दूंगी. सो लॉस्ट एंड फाउंड में भी हम नोटिस लिखते हैं. कॉल फॉर सबमिशंस. हम कॉल फॉर सबमिशन जैसे किसी को हम लिखते हैं वी आर हायरिंग. हम रख रहे हैं, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है वो हायर कर रही है कुछ, सो वो कॉल करेगी सबमिशंस के लिए, नए लोगों को लाने के लिए. सो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉल फॉर सबमिशंस. अनाउंसमेंट रिगार्डिंग अपकमिंग टूर्स और ट्रिप्स. अनाउंसमेंट की जाती हैं किसके रिगार्डिंग? आने वाले टूर्स के या फिर ट्रिप्स के. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मीटिंग्स एक्सेट्रा. इंफॉर्मेशन किन के रिगार्डिंग मिलती है? मीटिंग्स की. जैसे कोई नई मीटिंग आने वाली है आपके स्कूल में, जैसे हमारे स्कूल में कोई नई मीटिंग आने वाली है तो पहले हमें उसका नोटिस दिया जाएगा कि आपकी आगे मीटिंग आने वाली है तो आपको उस मीटिंग में आना है. तो वो आपको एक नोटिस के द्वारा पता चला एक्सेट्रा. हाउएवर इन क्लास
क्लास 6 में वी विल फोकस ओनली ऑन नोटिस रिटन फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ कंपटीशन और इवेंट एंड लॉस्ट एंड फाउंड। क्लास 6 में क्या हम फोकस करेंगे, सिर्फ हम फोकस करेंगे उन रिटन नोटिस पे जो कि अनाउंसमेंट पे बेस्ड होंगे, कंपटीशन पे बेस्ड होंगे या फिर किसी इवेंट में बेस्ड होंगे। अब आगे क्या है, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें अपने दिमाग में रखने हैं। ऑलवेज पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, जब भी आप नोटिस लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप नोटिस लिख रहे हैं, किसी ने लिखा हुआ कहीं पे पेस्ट किया है या फिर नोटिस बोर्ड में ही लगा है, तो आप देखते होंगे वो हमेशा जो है एक बॉक्स ड्रॉ किया गया है पहले और उस एक प्रिसाइज बॉक्स के अंदर वो नोटिस लिखा गया है। द लैंग्वेज यूज मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर, लैंग्वेज जो है बहुत उलझाने वाली नहीं होनी चाहिए, बहुत ऐसे अट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज और क्लियर वर्ड्स होने चाहिए। डू नॉट एक्ससीड द वर्ड लिमिट इफ़ गिवन इन द क्वेश्चन, कह रहे हैं कि वर्ड लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको 50 वर्ड्स का ही लिखना है तो 50 वर्ड्स का ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अ नोटिस शुड must include some value points, necessary details in order to make it precise and effective। एक नोटिस में हमेशा या फिर शुड का मस्ट का मतलब है, शुड का मतलब है हमेशा, मस्ट का मतलब है या फिर होने चाहिए। ओके, क्या होने चाहिए, कुछ वैल्यू पॉइंट्स होने चाहिए जो कि आपकी नेसेसरी डिटेल्स बताए उस चीज़ के बारे में। इन ऑर्डर टू मेक इट प्रिसाइज एंड इफेक्टिव, उसे प्रिसाइज करने के लिए और उसे इफेक्टिव बनाने के लिए नेसेसरी डिटेल्स बीच में होनी चाहिए, वैल्यू पॉइंट्स होने चाहिए। द नोटिस शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन, दैट इज प्रोनाउन लाइक आई, मी, यू, माइन, योर एक्सेट्रा, शुड नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट इन लॉस्ट फाउंड नोटिस। नोटिस में जो हम थर्ड पर्सन को लिखते हैं, जैसे प्रोनाउंस हैं आई, मी, यू, माइन, योर, दैट, दे एक्सेट्रा, वो हमेशा हमें लॉस्ट और फाउंड नोटिस में ही लिखने हैं, उनके अलावा हमें और वो किसी में भी नहीं लिखने हैं। रिमेंबर टू रीड योर नोटिस टू मेक श्योर दैट यू हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक इन इट। कह रहे हैं हमेशा याद रखें अपने नोटिस को, एक बार लिखने के बाद या फिर प्रिंट करने के बाद उसे पढ़ें कि आपने कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं की है। नाउ द नेक्स्ट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। नोटिस की फॉर्मेट क्या होती है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसके फॉर्मेट और इसके एक्सेट्रास के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस इज, यू आर Vanita, the cultural secretary of your school, draft a notice for an inter-school dramatics competition audience to be held in your school। कह रहे हैं कि आप वनीता हैं, अपने स्कूल की कल्चरल सेक्रेटरी, तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है इंटर स्कूल ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन और ऑडिशंस जो कि आपके स्कूल में होने वाला है। तो ये जो है, ये जो आपको दिया गया है, इट इज़ अ क्वेश्चन एंड आप इसके बेस पे ही जो है, आपका वर्ड लिमिट आपको नहीं गिवन है, तो आपका जो नोटिस है मैक्सिमम 50, 55, 60 से तो वर्ड लिमिट क्रॉस करना ही नहीं चाहिए। सो इट मस्ट बी प्रिसाइज एंड शॉर्ट। ओके, सो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, ये नोटिस लिख रही हैं, हमें बताया गया है हमें अपना नाम कभी नहीं लिखना है। जब हमें आप नाम बताया है कि यू आर वनीता, तो हमें वनीता नाम से ही लिखना है। सुलेखा मेमोरेबल पब्लिक स्कूल दिल्ली, ये क्या हो गया, ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। ये इशू जो कर रहा है, जो नोटिस लिख रहा है, जिस जगह से नोटिस आ रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से नोटिस आ रहा है, सॉरी, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये नाम है जो ये नोटिस इशू कर रही है। देन नोटिस, नीचे नोटिस लिखा है, द वर्ड नोटिस टू बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। हमेशा जो आप वर्ड नोटिस लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। देन 27 जनवरी 20 एंड आगे 20 के आगे कोई भी ईयर आ जाए। ओके, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस ऑन द लेफ्ट साइड, हमेशा लेफ्ट साइड पे आपको डेट लिखनी है जिस डेट को आप इसे इशू कर रहे हैं। इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन ऑडियंस, अभी आप क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस इन बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे इसे, कि आपका ये नोटिस लिखने का रीज़न क्या है, आप किस लिए ये नोटिस लिख रहे हैं, उसका सब्जेक्ट क्या है। ओके, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th and 7th that our school is organizing an inter-school dramatics competition on February 12
at Tagore Theatre. Those willing to participate in the competition as a part of a school team are invited to the audience for the selection of our school's dramatic team on 1st February 20 and आगे कोई भी ईयर जैसे मैंने आपको बताया था तभी 2x डाले हुए हैं at 12:30 PM in the assembly hall. For any further detail contact Miss Shah. ओके तो ये क्या हो गया कंटेंट ऑफ नोटिस कि आपने नोटिस क्यों लिखा और नोटिस क्या है. नोटिस के बीच में आप बताना क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, हम इन्फॉर्म कर रहे हैं क्लास 6 और 7 के बच्चों को कि हमारा स्कूल एक इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है 12 फरवरी को टैगोर थिएटर में. तो जो उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं वो हमारे स्कूल की टीम से इन्वाइटेड है एंड ऑडियंस जो है वो सिलेक्शन अपनी सिलेक्शन कब होगी, स्कूल ड्रामेटिक्स टीम सिलेक्ट करेगी 1 फरवरी को एट 12:30 PM. कितने बजे करेगी, कहाँ पर करेगी और यहाँ पे कितने बजे करेगी, कहाँ पर करेगी, क्या हो रहा है, कौन सी क्लास के बच्चे हैं, कौन सी डेट को हो रहा है, किस थिएटर में हो रहा है. तो हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर और कंसाइज लिखी है जिससे ये प्रिसाइज बनेगा. ओके सो आपको भी जब आप लिखें फ्यूचर में तो आपको ऐसा ही करना है. फॉर एनी फर्दर डिटेल कंटेक्ट मिस शाह. कह रहे हैं कि अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप मिस शाह से कंटेक्ट करें. ओके सो ये क्या था, ये कंटेंट था हमारे नोटिस लिखने का. नाउ नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस. अब जो इंसान इशू कर रहा है नोटिस, जो पर्सन इशू कर रहा है नोटिस, उसका नाम और डेजिग्नेशन वनीता कल्चरल सेक्रेटरी. ठीक है, जैसे आपको बताया था. तो इससे जो है आपका सब कुछ जितना आप देना चाहते थे उतना आपका आ भी गया है एंड इट मस्ट बी प्रिसाइज, और ये प्रिसाइज भी हो गया है. ओके नाउ आई विल शेयर यू सम सैम्पल नोटिस जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सैम्पल नोटिस से पहले मैं आपको बता देती हूँ नोटिस फॉर कंपटीशन इवेंट में ये ज़रूर चीज़ें होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, जैसे इसमें हमने देखा कि एक इवेंट था तो उसमें उन्होंने सब कुछ हमें बताया है. सबसे पहले तो नाम होना चाहिए कंपटीशन और इवेंट का, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, डे होना चाहिए, वेन्यू कहाँ पर होने वाला है वो होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और फर्दर डिटेल्स होनी चाहिए. कंटेक्ट इन्फो, अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो इससे कंटेक्ट करें. जैसे यहाँ पे लिखा था फॉर एनी फर्दर डिटेल कंटेक्ट मिस शाह. ओके नाउ आई विल शेयर यू सम सैम्पल नोटिस. ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करके इन्हें लिख भी सकते हैं. ये आप इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एंड आई होप कि आपको जितना भी मैंने बताया समझ आया होगा. एंड थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.